जय हिंद। क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 यानी कि त्रिकोणमिति से हम लोगों ने पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक पढ़ा है। ये जो है क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 5 है। क्वेश्चन देख लीजिए, यदि सेक थीटा का मान है 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 13/12 है, सेक थीटा का मान है 13/12। सेक का वैल्यू क्या होता है, तो सेक को कहते हैं हम लोग कर्ण बटा आधार। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, तो कर्ण बटा आधार होता है, यानी कि h बाय क्या हो जाएगा b हो जाएगा। कर्ण बटा आधार होता है। तो यहाँ पर हमें कर्ण का मान मालूम है और आधार का मान मालूम है। हम पाइथागोरस प्रमेय से क्या कर लेंगे कि लंब का मान मालूम कर लेंगे। तो लंब का वैल्यू क्या होता है, तो लंब का वैल्यू होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर और माइनस होता है आधार का स्क्वायर। कर्ण है हमारा 13 तो हो जाएगा 13 का स्क्वायर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा 12 का स्क्वायर हो जाएगा। 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर क्या होता है, तो 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 44 हो जाता है। तो 169 में से 144 को जब माइनस करें तो कितना आ जाएगा, तो 25 आ जाएगा हमारा, और 25 का वर्गमूल होता है 5। तो हमें कर्ण मालूम है, आधार मालूम है और लंब भी मालूम कर लिए। तो चलिए हम अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो पहला जो हम ज्ञात करेंगे, पहला हम ज्ञात करते हैं साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, हम लोग होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा होता है कर्ण, यानी t/h होता है। तो लंब का मान हमें देखिए मालूम है क्या 5 है, और कर्ण का मान कितना है, का मान हमारा है यहाँ 13। तो 5/13 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका साइन थीटा का। उसके बाद आता है कोस थीटा। क्या आता है, कोस थीटा। कोस थीटा वैसे भी हम लोग जानते हैं कि सेक थीटा का अपोजिट होता है कोस थीटा। तो सेक थीटा है 13/12, तो कोस थीटा डायरेक्ट क्या हो जाएगा, तो 12/13 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 12/13 आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है टेन थीटा। क्या आता है, टेन थीटा। टेन थीटा का मान होता है लंब बटा होता है आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो लंब का मान कितना है, तो देखिए लंब का मान है यहाँ पर 5, लंब का मान है 5, और आधार कितना है दिया हुआ है, आधार कितना है 12 है। तो 5/12 हो जाएगा टेन थीटा का आंसर। उसके बाद क्या आ जाता है कॉट। उसके बाद होता है कॉट थीटा। क्या आता है, कॉट थीटा आता है। कॉट थीटा हम लोग जानते हैं कि टेन का उल्टा ही होता है कॉट। टेन का मान अगर है 5/12 तो कॉट का क्या हो जाएगा, तो 12/5 हो जाएगा कॉट का आंसर। 12/5 हो जाएगा कॉट का आंसर। तो साइन, कॉट, टेन, कॉट और सेक, और लास्ट में एक बचा है कोसेक। क्या बचा है, कोसेक थीटा। हम निकालते हैं कोसेक थीटा का वैल्यू। कोसेक थीटा क्या है, कोसेक। तो साइन थीटा का वैल्यू है अगर हमारा 5/12, तो कोसेक क्या हो जाएगा, कोसेक क्या हो जाएगा 13/5 हो जाएगा। क्योंकि साइन थीटा है 5/13, तो कोसेक थीटा होता है साइन का अपोजिट, इसीलिए कोसेक थीटा का मान हो जाएगा 13/5। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को आज में सॉल्व किया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आगे की क्लास में लेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।